दोस्तों आज हम बात करेंगे पावर के ऊपर। अगर हम वर्क को टाइम के ऊपर डिवाइड कर दें तो हमारे पास पावर आ जाती है। तो हम पावर को कुछ इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। या पावर को एक और तरह से भी डिफाइन किया जा सकता है कि पावर इज डिफाइंड एज एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। सो पावर का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। पावर को हम कैपिटल पी से डिनोट करते हैं, वर्क को डब्ल्यू से, एंड टाइम को टी के साथ। सो पावर का फार्मूला हमारे पास हो जाएगा पी इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर टी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। और अगर हम इसके एसआई यूनिट की बात करें तो द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज वाट। सो अगर हम ये कहें कि किसी ऑब्जेक्ट की पावर 1 वॉट है तो इसका क्या मतलब होगा, इसके मतलब को समझने के लिए हमें 1 वॉट की डेफिनेशन को समझना होगा। और 1 वॉट की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। अगर आपको पावर का फॉर्मूला याद है दैट पी इज इक्वल टू वर्क ओवर टाइम, तो यहाँ पावर के जो यूनिट होते हैं वो होते हैं एसआई यूनिट वॉट, वर्क का यूनिट जूल्स एंड टाइम का यूनिट सेकेंड। सो वी कैन से दैट द पावर 1 वॉट होगी अगर 1 जूल्स ऑफ वर्क डन हो 1 सेकंड के अंदर। सो द प्रॉपर डेफिनेशन जो हो जाएगी 1 वॉट की वो कुछ इस तरह से हो जाएगी, पावर विल बी 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। पावर का एक बड़ा यूनिट है जिसको कहते हैं हॉर्स पावर, एंड 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। यानी 746 वॉट जब मिलेंगे तो वो 1 हॉर्स पावर बनाएंगे। फिर एक और चीज याद रखने वाली है कि द स्लोप ऑफ वर्क टाइम ग्राफ इज इक्वल टू पावर। वो आप इस फार्मूले से देख सकते हैं कि पावर जो है वो वर्क ओवर टाइम के। तो अगर हम वर्क का ग्राफ टाइम के अगेंस्ट ड्रा करें तो उसका जो स्लोप होगा वो हमें पावर देगा। फिर एक रिलेशन है पावर और वेलोसिटी का। ये रिलेशन डिराइव करने के लिए हम स्टार्ट करेंगे पावर के फार्मूले से। और पावर का फार्मूला है वर्क डन ओवर टाइम। सो P इज इक्वल टू वर्क डन का फार्मूला जो होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन राइट दैट P इज इक्वल टू F डॉट डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। नेक्स्ट इक्वेशन में ये जो डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी है दैट इज द वेलोसिटी, द रेट ऑफ change of displacement is called velocity. So we can write this equation that P is equal to F dot V. So यहाँ से देखें कि पावर की हमारे पास एक और डेफिनेशन आ गई, दैट पावर कैन आल्सो बी डिफाइन एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं किलोवाट आवर्स की। किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट किलोवाट आवर इज द वर्क डन इन 1 आवर बाय एन एजेंसी और सोर्स हुज पावर इज 1 किलोवाट। सो 1 किलोवाट आवर्स की हम बात कर रहे हैं और हमें पता है कि 1 किलो वाट में 1000 वॉट्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं। So we can write that 1 kilowatt hour is equal to 1000 watt multiplied by 3600 सेकेंड। अब हम इनको अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से इसका जवाब आ रहा है that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 टाइम 10 पावर 6 joules, and 10 पावर 6 is prefix mega. So we can write that 1 kilowatt hour is equal to 3.6 mega joules.